हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन जिसे आप 20,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। फोन तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में बताया है जिनके कैमरा परफॉर्मेंस एक्चुअल में अच्छे हैं। इन 5 ही फोन के अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि फ्लेक्सिब ग्रेड कैमरा सेटअप विद डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस, प्रीमियम क्वाड कर्व डिस्प्ले, 7300 mAh की मैसिव बैटरी, पावरफुल परफॉर्मेंस, IP69 की रेटिंग एंड और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स। तो ऐसे में अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इन सभी स्मार्टफोन का लिंक आपको वी प्रोडक्ट टैब में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैर, हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने फोन रखा है, इस फोन में आता है डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस, वो भी 20,000 के नीचे। इसके साथ ही इस फोन का सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है CMA Phone 2 Pro। जस्ट लॉन्च ही हुआ है फोन और 18 से 20,000 के बीच में ही मिल जाएगा। बाकी चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज देख सकते हैं आप, यूनिक टाइप का रहेगा। ध्यान रहे, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 7.8 mm की थिकनेस एंड 185 ग्राम वेट है। IP54 की रेटिंग भी दी गई है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर है जिसकी क्वालिटी एवरेज टाइप का है या फिर ठीक ठाक कह सकते हो। वैसे ऑडियो जैक का सपोर्ट भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन नथिंग OS 3.2 और फ्यूचर में 3+6 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। वैसे विजेट के थ्रू साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इस फोन से आप। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 33 वाट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। हालांकि साइड के बेजल्स वगैरह थोड़े से ज्यादा जरूर है। HDR का सपोर्ट है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये EI सपोर्ट के साथ आता है। तो जी हाँ, OS का सपोर्ट नहीं है। और सेकंड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है और ये टेलीफोटो लेंस है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। फंक्शनल कैमरा सेटअप दिया गया है, स्पेशली टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, वो भी 20,000 के नीचे। अंडर 20 के कैमरा के लिए भी ठीक रहेगा ये फोन। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7300 वाला Pro 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 7 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा और BGMI के अंदर 120 FPS तक गेमिंग करा सकता है ये फोन आपको। तो गेमिंग के लिए भी ठीक ही कह सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.3 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 8/128 के लिए 19,000 रुपए हैं। एडिशनली 1000 से 2000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। सो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा पैकेज रहने वाला है। स्पेशली डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर काफी जबरदस्त है। इनफैक्ट ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं इसे। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर जब हमने फोन रखा है, ये फोन 20,000 के आसपास कैमरा के लिए सबसे बेस्ट पैकेज रहने वाला है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Samsung Galaxy A35 5G। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 25 से 30,000 के बीच में होता है, बट अभी इस फोन का प्राइस कम कर दिया गया है। राइट नाउ बिना किसी डिस्काउंट के ही 20,000 के आसपास मिल जाएगा। चलिए जल्दी से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम रहने वाला है। ग्लास बैक के साथ आता है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। 8.2 mm की थिकनेस एंड 209 ग्राम वेट है और IP67 की रेटिंग भी दी गई है और फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड विक्टर्स प्लस का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसका आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन One UI 6.1 और फ्यूचर में 4+5 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा कस्टम डायलर भी आता है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फोन में आपको सैमसंग के कुछ प्रीमियम AI फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 25 वाट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा,
वैसे ध्यान रहे बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस पे मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। सैमसंग का डिस्प्ले है तो पैनल की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्टीरियो स्पीकर है और HDR10+ का भी सपोर्ट है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 3 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 MP का मैक्रो कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, चाहे वो डे लाइट हो या फिर लो लाइट, लगभग हर सिनेरियो में अच्छे से परफॉर्म कर लेता है इस फोन का कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है सैमसंग का ही Exynos 1380 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 6 लाख से ऊपर आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLP DDR4X वाला रैम है तो डे टू डे टास्क में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। मैं आपको पहले बता दूं ये एक गेमिंग फोन नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट है, ऑल्सो NFC भी है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8,128 के लिए लगभग 21,000 रुपये हैं। बाकी 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। 20,000 के आसपास देखोगे तो बहुत ही सही पैकेज है, स्पेशली सैमसंग की तरफ से, क्योंकि ग्लास बैक डिजाइन मिलता है, IP67 की रेटिंग है, कैमरा डिस्प्ले तो है ही अच्छा, ले सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 3 पर जो हमने फोन रखा है, इस फोन में आपको मिलता है मैसिव बैटरी बैकअप। जी हाँ, इस फोन का नाम है Vivo T4 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये फोन भी एंड 20,000 के आसपास मिल ही जाएगा आपको। चलिए जानते हैं इस फोन के बारे में भी। शुरुआत कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, लुक वाइज काफी प्रीमियम रहेगा, आप देख ही सकते हैं। ऑल्दो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा ये एंड 199 ग्राम वेट है। IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है ये फोन। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसका आउटपुट काफी अच्छी है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इस बात का ध्यान रहे। वैसे इस फोन में आप 2 सिम तो लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन FunTouch OS 15 और फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड कस्टम डायलर दिया गया है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 7300 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो बैटरी तेजी से चार्ज हो जाएगा और नॉर्मल यूज में 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। वैसे रिवर्स वायर चार्जिंग का भी सपोर्ट है और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। क्वाड कर्व पैनल है तो चीन और बेजल्स आपको दिखेगा ही नहीं। फ्रंट से भी दिखने में काफी प्रीमियम लगता है ये फोन। बाकी HDR वगैरह का सपोर्ट भी है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 2 MP का डेप्थ कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP का कैमरा है, इससे भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डे लाइट में तो अच्छे से परफॉर्म कर ही लेता है, बाकी OS होने की वजह से लो लाइट में भी अच्छे फोटो आ जाते हैं। वैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो और भी अच्छा रहता। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 8 लाख के आसपास आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLP DDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में या फिर हैवी यूज में भी परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। कैपेबल चिपसेट रहेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी गेमिंग भी करा देगा ये फोन आपको। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है, ऑल्सो एयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8,128 के लिए लगभग 22,000 रुपए हैं और अभी आपको 2,000 रुपए का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो विद ऑफर अंडर 20 के ले सकते हैं एंड इस प्राइस के हिसाब से देखोगे तो अच्छा पैकेज रहेगा। स्पेशली बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त रहेगा। ये रहे डिटेल प्रोज एंड कॉन्स। बात करें सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 2 पर जो हमने फोन रखा है, अगेन ये भी एक ऑलराउंडर पैकेज रहने वाला है। स्पेशली ये फोन गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है अंडर 20 के। जहाँ इस फोन का नाम है Realme Narzo 80 Pro 5G।
रिसेंटली लॉन्च हुआ ये फोन और 20,000 के नीचे इजीली ले सकते हैं इस फोन को आप। चलिए जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहने वाला है, आप देख ही सकते हैं गेमिंग टाइप का डिजाइन मिलता है। ध्यान रहे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.6 mm की थिकनेस है, मतलब काफी पतला फोन है ये। एंड 179 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। जबकि इस फोन में काफी बड़ी बैटरी लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इतना ही नहीं, मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है ये फोन। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस फोन में 2 सिम तो लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Realme UI 6.0 और फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इस फोन से आप। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में या फिर हैवी यूज में भी 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.72 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट वाला OLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। कर्व पैनल होने की वजह से चिन और बेजल्स आपको दिखेगा ही नहीं। HDR का सपोर्ट है, स्टीरियो स्पीकर है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी काफी सही रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 2 MP का डेप्थ कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। मेन सेंसर को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, डिटेलिंग वगैरह अच्छी देखने को मिल जाती है। इवन लो लाइट में भी सही से परफॉर्म कर लेता है। हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो और भी अच्छा रहता। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7400 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 7.5 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 3.1 वाला स्टोरेज, LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। बजट के हिसाब से सही चिपसेट है। मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। वैसे भी नार्जो सीरीज के फोन गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज होते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो एयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8/128 के लिए 20,000 रुपए है और फिलहाल आपको 2,000 रुपए का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। सो विद ऑफर 18,000 के नीचे भी ले सकते हैं इस फोन को। एंड फॉर दैट प्राइस देखोगे तो बहुत ही सही पैकेज है। खैर ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 1 पर जब हमने फोन रखा है दोस्तों, ये एक बेस्ट सेलिंग और कंप्लीट पैकेज फोन है ये। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटो एज 60 फ्यूजन के बारे में। अगर आपको 20,000 के आसपास सभी मामलों में बेस्ट फोन चाहिए तो इससे बेटर स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम रहेगा ये फोन, आप देख ही सकते हैं। वीगन लेदर वाला डिजाइन मिलता है। 8.2 mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम वेट है। इसके साथ ही IP68 और IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इतना ही नहीं, मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है ये फोन। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है डॉल्बी एटमॉस वाला, जिसकी आउटपुट काफी अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Hello UI और फ्यूचर में 3+4 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 68 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में आसानी से 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की 1.5K 10 बिट वाला OLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वाड कर्व पैनल है, तो साइड के चिन और बेजल्स दिखेगा ही नहीं आपको। कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टीरियो स्पीकर है, HDR वगैरह का सपोर्ट तो है ही। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और ये अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP का कैमरा है, इससे भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है, चाहे वो मेन कैमरा हो या फिर अल्ट्रा वाइड। इनफैक्ट सेल्फी भी अच्छी है, कैमरा से आपको इशू नहीं होगा।
परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7400 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक न्यू चिपसेट है, इसका अंततः स्कोर 7 लाख से ऊपर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा, कैपेबल चिपसेट है। हाँ, गेमिंग वगैरह के लिए बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, बाकी कैजुअल और मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह करा ही देगा आपको। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8256 के लिए लगभग 23,000 रुपए हैं। एडिशनली 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा आपको। 21,000 के आसपास मिल जाएगा आपको ये फोन भी। एंड इस प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही अच्छा पैकेज रहने वाला है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट फोन। बाकी आप अपना फेवरेट स्मार्टफोन कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।